बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा तालाब था। उसमें सैकड़ों मेढक रहते थे। तालाब में कोई राजा नहीं था। सच मानो तो सभी राजा थे। दिन पर दिन अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी और स्थिति को नियंत्रण में करने वाला कोई नहीं था। उसे ठीक करने का कोई यंत्र तंत्र मंत्र दिखाई भी नहीं दे रहा था। नई पीढ़ी उत्तरदायित्वहीन थी। जो थोड़े बहुत होशियार मेढक निकलते थे वे पढ़ लिख कर अपना तालाब सुधारने की बजाय दूसरे तालाबों में चैन से जाकर बस जाते थे। हार मानकर कुछ बूढ़े मेढकों ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे आग्रह किया कि तालाब के लिए कोई राजा भेज दें जिससे उनके तालाब में सुख चैन स्थापित हो सके। शिव जी ने प्रसन्न होकर नंदी को उनकी देखभाल के लिए भेज दिया। नंदी तालाब के किनारे इधर उधर घूमता पहरेदारी करता, लेकिन न वह उनकी भाषा समझता और न ही उनकी आवश्यकताएं। उसकी खूर से कुचलकर अक्सर कोई न कोई मेढक मर जाता। समस्या दूर होने की बजाय और बढ़ गई थी। पहले तो केवल झगड़े झंझट होते थे, लेकिन अब तो मौत भी होने लगी। फिर से कुछ बूढ़े मेढकों ने तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और राजा को बदल देने की प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी बात का सम्मान करते हुए नंदी को वापस बुला लिया और अपने गले के सर्प को राजा बनाकर भेज दिया। फिर क्या था, वह पहरेदारी भी करता और समय समय पर एक दो मेढक चट कर जाता। मेढक उसके भोजन जो थे। मेढक बुरी तरह से परेशानी से घिर गए थे। फिर से मेढकों ने घबराकर अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न किया और कहा कि आप कोई पशु पंक्षी राज करने के लिए न भेजें, कोई यंत्र या मंत्र दे दें जिससे तालाब में सुख शांति स्थापित हो सके। शिव ने सर्प को वापस बुला लिया और अपनी शिला उन्हें पकड़ा दी। मेढकों ने जैसे ही शिला को तालाब के किनारे रखा, वह उनके हाथ से छूट गई और बहुत से मेढक दबकर मर गए। मेढकों की समस्याओं का हल होना तो दूर, उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। फिर क्या था, तालाब के मेढकों ने हंगामा मचा दिया। चीख पुकार रोना धोना वे मिलकर शिव की उपासना में लग गए। हे भगवान, आपने ही यह मुसीबत हमें दी है, आप ही इसे दूर करें। शिव भी तो थे भोले भाले, वो जल्दी से प्रकट हो गए। मेढकों ने कहा, आपका भेजा हुआ कोई भी राजा हमारे तालाब में शांति व्यवस्था नहीं बना पाया। समझ में नहीं आता हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे। कोई यंत्र या मंत्र काम नहीं करता। आप ही बताएं हम क्या करें। इस बार शिव जी ने जरा गंभीर हो गए और थोड़ा रुक कर बोले, यंत्र मंत्र छोड़ो और स्वतंत्रता स्थापित करो। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था। तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे लिए क्या उपयोगी है, यह केवल तुम ही अच्छी तरह समझ सकते हो। किसी भी तंत्र में बाहर से भेजा गया कोई भी विदेशी शासन या नियम, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपना स्वाभिमान जागृत करो, संगठित बनो, अपना तंत्र बनाओ और उसे लागू करो। अपनी आवश्यकताएं समझो, गलतियों से सीखो। मांगने से सब कुछ नहीं मिलता। अपने परिश्रम का मूल्य समझो और समझदारी से अपना तंत्र विकसित करो। फिर इस प्रकार मेढकों ने अपने तालाब में सुख शांति स्थापित किया और अपने में से ही एक को राजा बनाया। तो गाइस, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कमेंट के थ्रू बताइए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।